कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक बार फिर से सभी लोगों का वेलकम किया जाता है और इस क्लास का टॉपिक, इसका नाम हमने रखा है लिगेंड्स एंड देयर बिहेवियर्स। हम क्लासिफिकेशन नाम रखना चाहते थे बिहेवियर की जगह, क्लासिफिकेशन उसको थोड़ा सूट कम कर रहा था, बिहेवियर ज़्यादा बढ़िया लग रहा था, तो हमने बिहेवियर नाम रख दिया है। लिगेंड्स, जैसा कि इंट्रोडक्शन में हमने कहा है, लिगेंड मतलब एनीथिंग जो मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने वहां पर अमोनिया मॉलिक्यूल लिया था, इसके पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर जो है मेटल को डोनेट कर सकता है। पानी का मॉलिक्यूल, ये भी अपना लोन पेयर जो है डोनेट कर सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, लोन पेयर दोनों के पास है क्योंकि डोनेट जो है कार्बन करता है। साइनाइड आयन, लोन पेयर कार्बन पर भी है, नाइट्रोजन पर भी है, लेकिन डोनेट जनरली कार्बन करता है। कभी कभी नाइट्रोजन भी कर सकता है लेकिन जनरली कार्बन ही करता है। तो ये लिगेंड्स हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम छोटा सा क्लासिफिकेशन कर दें तो न्यूट्रल लिगेंड्स जिन पर कोई चार्ज नहीं है, और निगेटिव लिगेंड्स, बहुत जबरदस्ती करेंगे तो कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स भी हमें दिख जाएंगे, लेकिन हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स एंड निगेटिव लिगेंड्स। निगेटिव लिगेंड्स में साइनाइड दिख ही रहा है, और क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, एसीटेट आयन, ये सब जो है, सल्फेट आयन, ये सब निगेटिव लिगेंड्स में एग्जांपल है हमारे पास। ऑक्जेलेट आयन, ये भी निगेटिव लिगेंड में एक एग्जांपल है हमारे पास। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन जो कॉमन लिगेंड्स हमारे सामने से आते जाते रहेंगे, थोड़ा उन पर ही हम स्पेशल फोकस कर रहे हैं। ये अमोनिया है, पानी का मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, एक फॉस्फीन होता है PH3, जैसे NH3 है वैसे ही PH3 है, जैसे नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वैसे ही फास्फोरस पर भी लोन पेयर है। इसी का एक डेरिवेटिव होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, जिसमें तीनों हाइड्रोजन की जगह 3 बेंजीन रिंग लगे होते हैं, तो C6H5, C6H5 एंड C6H5। C6H5 मतलब बेंजीन रिंग यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इसको कहते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और थोड़ा सा लिगेंड के नाम पर एक का नाम लिखा है, थोड़ा सबके नाम पर हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में इनका नाम हम थोड़ा अलग तरीके से यूज करेंगे। स्पेशली जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे तो इन लिगेंड्स का नाम थोड़ा सा अलग तरह से यूज करेंगे। अमोनिया को वहां हम अमोनिया नहीं कहेंगे, अमोनिया को हम एमीन बोलेंगे, AMMINE। वाटर मॉलिक्यूल को हम वाटर नहीं बोलेंगे, इसको हम वहां पर एक्वा बोलेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड न कहकर हम उसको कार्बोनिल बोलेंगे। इसी तरह से कहीं NO आ जाएगा तो NO को हम नाइट्रोसिल बोलते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल में आई होता है कि NY होता है भाई? आई ही होता होगा। नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल लिगेंड। नाइट्रोसिल लिगेंड कभी कभी न्यूट्रल भी होता है, ये तो हमने पॉजिटिव चार्ज के साथ बनाया है, लेकिन कभी कभी ये न्यूट्रल भी होता है। न्यूट्रल नाइट्रोसिल एंड पॉजिटिव नाइट्रोसिल, ठीक है ना। पॉजिटिव का नाम ले रहे हैं तो लोग पॉजिटिव भी आएंगे, कहा था कि जबरदस्ती करेंगे तो बाद पॉजिटिव लिगेंड भी निकल करके आएंगे। तो निगेटिव लिगेंड भी है, न्यूट्रल लिगेंड्स भी है, पॉजिटिव लिगेंड भी है, इसको हम फॉस्फीन बोलते हैं नाम लिखते समय, ठीक है ना। कहते क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना सिखाएंगे। उससे पहले हम लिगेंड से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय हमें जो है लिगेंड का यही नाम यूज करना है जो यहाँ हम लिख रहे हैं। इसके लिए फॉस्फीन, इसके लिए ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसके लिए अमोनिया नहीं एमीन, पानी के लिए एक्वा, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बोनिल, NO कहीं दिख जाएगा तो प्लस है कि नहीं है वो वहां पर हम सोचेंगे, लेकिन नाम इसका नाइट्रोसिल ही रखेंगे। साइनाइड के लिए नाम हम यूज करेंगे साइनो, ठीक है। कभी कभी ये नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट करता है, तब ऐसे स्थिति में इसको हम आइसोसाइनो बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मेटल लिखा हुआ है आयरन और इसके साथ लिखा है साइनाइड, ब्रैकेट में कुछ 4-5 ऐसा लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे ये साइनाइड है। लेकिन सपोज ऐसा लिखा हुआ है, सपोज कोबाल्ट, हम NC करके लिख दिया गया, N को आगे कर दिया गया है,
तो एन को आगे लिखने का मतलब ये कहने की कोशिश है कि डोनेट कार्बन ने नहीं बल्कि नाइट्रोजन ने किया है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम आइसोसाइनो भी बोलते हैं। और ऐसे लिगेंड्स जो अपना डोनर एटम चेंज कर सकते हैं, कभी कार्बन के थ्रू डोनेट कर रहा है, कभी नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट कर रहा है, ऐसे लिगेंड्स को एम्बीडेंटेट लिगेंड्स भी बोलते हैं। नाम बता दिया तुम्हें, एम्बीडेंटेट। तो हम इसकी बात करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। एम्बीडेंटेट लिगेंड, ओके। तो एमीन, एक्वा, कार्बोनिल, साइनो, और इन चारों को हम बोलते हैं फ्लूरो, इसके लिए क्लोरो, इसके लिए ब्रोमो, इसके लिए आयोडो, एसीटेट के लिए एसीटेटो। जरा ध्यान से देखो कैसे ओ लगा दे रहे हैं, सबके अंतिम में देखो ओ आ रहा है। साइनो, आइसोसाइनो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, स्पेशली निगेटिव वाले, ठीक है, न्यूट्रल वाले में नहीं है ये। निगेटिव लिगेंड्स का नाम जो है अंतिम में ओ से खत्म होता है। जरा स्टाइल को देखो, आइसोसाइनो, साइनो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एसीटेटो, एंड इसी तरह से सल्फेट होता है। नॉर्मली कहीं हमको केमिस्ट्री में दिख जाता है तो हम सल्फेट बोलते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। लेकिन जब ये लिगेंड की तरह से काम करता है तो उसको सल्फेट नहीं बोलते हैं, इसको सल्फेटो बोलते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल आयन की तरह से जब काम करता है, सोडियम आयन के साथ क्लोराइड आयन लगा है तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। लेकिन वही क्लोराइड आयन जब लिगेंड का काम करने लगेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, तो उसको हम क्लोराइड नहीं कहते हैं, क्लोरो बोलते हैं। एसीटेट आयन अगर लोन पेयर डोनेट करके लिगेंड का काम कर रहा है तो उसको हम एसीटेट नहीं एसीटेटो बोलेंगे, सल्फेट को हम सल्फेटो बोलेंगे। ये दिखाने का तरीका होता है कि इसका बिहेवियर बदल गया है, ठीक है ना, इसका बिहेवियर बदल गया है। सिर्फ निगेटिव आयन नहीं है बल्कि अब लोन पेयर भी डोनेट कर रहा है, तो सल्फेटो। इसी तरह से इसको हम ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेट आयन है तो ऑक्जिलेटो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ लिगेंड्स के नाम के साथ भी भाई परिचित हो गए कि ये कॉमन लिगेंड्स है जो अक्सर हमारे सामने आते जाते रहेंगे। बहुत टेढ़े मेढ़े लिगेंड्स हमने तुम्हारे सामने भी नहीं लाए हैं, बहुत सिंपल से लिगेंड्स हैं जो हमेशा हमारे सामने आते जाते रहेंगे। मीन, एक्वा, कार्बोनिल, साइनो, आइसोसाइनो, ठीक है, एसीटेटो, सल्फेटो, ब्रोमो, सॉरी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो वगैरह वगैरह। अब जो है लिगेंड्स जो है सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करे ये जरूरी नहीं है, वो 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर ऐसे भी डोनेट करते हैं। तो उसके लिए क्लासिफिकेशन टाइप का हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं। जो एक लोन पेयर डोनेट करेगा उसे हम मोनोडेंटेट बोलेंगे, ठीक है, चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव हो जैसा भी हो, अगर एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो उसको हम मोनोडेंटेट क्लास में रख देते हैं। ये मोनोडेंटेट टाइप का लिगेंड है। तो पानी का मॉलिक्यूल बताओ, मोनोडेंटेट होना चाहिए कि बाइडेंटेट होना चाहिए? बाइडेंटेट मतलब 2 लोन पेयर डोनेट करने वाला। तो हम 2 एग्जांपल तुम्हारे सामने रख रहे हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल, इसके पास 1 लोन पेयर है, पानी का मॉलिक्यूल इसके पास 2 लोन पेयर है। तो इनमें से कौन मोनोडेंटेट होना चाहिए, कौन बाइडेंटेट होना चाहिए? ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। तो जैसा हमारा प्रश्न पूछने का स्टाइल है, कोई नया नया रहेगा तो यही बताएगा तुरंत कि इसके पास 1 लोन पेयर है, ये मोनोडेंटेट है, इसके पास 2 लोन पेयर है, तो ये बाइडेंटेट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक एटम दोनों लोन पेयर नहीं डोनेट करता है, एक एटम जनरली 1 लोन पेयर ही डोनेट करता है। तो भले इसके पास 4 लोन पेयर है लेकिन डोनेट सिर्फ 1 बार करेगा। दोनों ही मोनोडेंटेट में है, ठीक है। इसके ऊपर लिखा है तो तुमको थोड़ा से भी आइडिया लगा लेना चाहिए कि हम जो है इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है, ये सब जो है मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। सिर्फ यही जो है बाइडेंटेट है इसमें, ठीक है। इस ऑक्सीजन के थ्रू भी डोनेट करेगा, इस ऑक्सीजन के थ्रू भी डोनेट करेगा। ऐसा नहीं कि दोनों लोन पेयर एक ही ऑक्सीजन नहीं डोनेट करेंगे, लेकिन 1 लोन पेयर ये और 1 लोन पेयर ये तो डोनेट कर सकता है ना। तो ये दोनों मेटल को डोनेट कर सकते हैं एक साथ, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड का काम कर सकता है। तो बाइडेंटेट मतलब जो 2 लोन पेयर डोनेट करे। एक फेमस एग्जांपल के तौर पर ऑक्जिलेटो या ऑक्जिलेट आयन, और दूसरा बहुत ही फेमस एग्जांपल इसका CH2 NH2 and NH2, इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन। CH2 इथाइलिन के लिए और NH2 एमीन के लिए, 2 बार NH2 इसीलिए डाइएमीन। तो इथाइलिन डाइएमीन, करेक्ट, इथाइलिन डाइएमीन। इसका
छोटा सिंबल है En। जैसे मान लो हम आयरन के साथ इसको जोड़ देते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, हम पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, हम इसको छोटे स्टाइल में लिख देते हैं कि आयरन के साथ En 3 बार बना हुआ है एंड +2 कुछ ऐसा लिख करके छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इथाइलिन डाइएमीन 3 बार इस आयरन के साथ जुड़ा हुआ है। 3 बार का मतलब 6 लोन पेयर, ठीक है ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल इस नाइट्रोजन के थ्रू भी डोनेट करता है, इस नाइट्रोजन के थ्रू भी डोनेट करता है, तो यहां से भी डोनेट करेगा, यहां से भी डोनेट करेगा, तो 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। तो जब 3 मॉलिक्यूल है तो कुल मिलाकर के 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो ध्यान रखना है थोड़ा इसका, बाइडेंटेट में इसका ध्यान रखना है, एक इसका ध्यान रखना है। इसी तरह से ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट सब चलता है। हम हेक्साडेंटेट पर सीधे आते हैं, उसका भी बड़ा ही फेमस एग्जांपल है, वो भी तुम्हें देते हुए आगे बढ़े, ठीक है ना। तो मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, पेंटा मतलब जो 5 लोन पेयर डोनेट कर सके, एंड हेक्साडेंटेट। चलो आपने अपने बुक्स को उलट पलट करके इन तीनों को एग्जांपल भी ढूंढने की कोशिश करो। हम आते हैं सीधे हेक्साडेंटेट पर। इसी को एक बार और लिखो, थोड़ा साफ सुथरी जगह में जगह बढ़ा करके लिख रहे हैं हम, क्योंकि इसमें और भी बहुत कुछ करना है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाना है, लगाते ही क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाइएमीन हो जाएगा। तो चलो हम इथाइलिन डाइएमीन को लिख ही दे रहे हैं, इथाइलिन डाइएमीन, करेक्ट। यहां पर हम हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, यहां पर हम एक कार्बन लगा करके बात को और आगे ले जाएंगे। तो हम यहां पर CH2COO- लगा दिए, ठीक है। CH3COO- होता तो एसीटेट हो जाता, तो एसीटेट को यहां पर लगा दिया। इसका एक हाइड्रोजन कम करेंगे तभी तो इसको यहां पर जोड़ सकते हैं। तो इसका कनेक्शन क्या था, इसमें इसका कनेक्शन देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन से कनेक्शन है। CH3 मतलब इसका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, लेकिन तीसरा बॉन्ड हम यहाँ हाइड्रोजन को हटा करके इसको हम नाइट्रोजन के साथ ले जाकर के जोड़ दिए हैं, करेक्ट। तो इसीलिए ये CH2COO- हो गया है। तो है तो ये एसीटेट ग्रुप ही, एक हाइड्रोजन हट जाने से क्या फर्क पड़ता है। तो ये एसीटेट आयन को वहां पर हमने ले जाकर के जोड़ दिया। बिल्कुल यही काम यहाँ भी करेंगे, एक और एसीटेट जोड़ा, वही काम यहाँ भी करो, CH2COO- एंड CH2COO-। अब इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, टेट्राएसीटेट। और ये एक साथ 6 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। एक लोन पेयर यहां से, 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 और एक लोन पेयर यहां से, ठीक है। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड का बहुत ही फेमस एग्जांपल है। इथाइलिन डाइएमीन क्यों बोलते हैं बताया था। टेट्राएसीटेट क्यों जोड़े हैं, क्योंकि इसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एसीटेट ग्रुप लगा दिया है, इसीलिए टेट्राएसीटेट। इन शॉर्ट इसको लिखते हैं AC, 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 AC लिखते हैं, नहीं सॉरी 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 सॉरी, EDTA, EDTA, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट विथ -4, ठीक है। जब इसको बाजार में खरीदने जाओगे तो ये ऐसे नहीं मिलता है, माइनस है तो इसके साथ कुछ प्लस जोड़ के बेचेंगे ना, कि सीधा बेच देंगे। तो बाजार में कभी भी खरीदने जाओगे तो कोई भी लिगेंड निगेटिव फॉर्म में या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फॉर्म में नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा एक न्यूट्रल कंपाउंड के रूप में मिलेगा। तो जब बाजार में खरीदने जाओगे तो ये कैसे मिलता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर एक सोडियम होगा, इसको उठाए हम, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, और यहाँ पर भी जो है एक नेगेटिव चार्ज नहीं होगा बल्कि सोडियम होगा। डाई सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है। तो कभी कभी पेपर में भी पूछा जाता है कि EDTA जो है कॉमर्शियली किस रूप में अवेलेबल होता है। तो EDTA जो है कॉमर्शियली डाई सोडियम सॉल्ट के रूप में अवेलेबल होता है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं टेट्रा सोडियम सॉल्ट के रूप में अवेलेबल होगा। यहाँ 4 नेगेटिव है तो 4 सोडियम लगा देंगे, लगाने को तो लगा सकते हैं 4 सोडियम, लेकिन प्रश्न ये नहीं कि यहाँ कितना सोडियम लगाना है। प्रश्न ये है कि जनरली ये किस फॉर्म में हमें मिलता है। ओके,
बात समझ में आई? प्रश्न ये नहीं है कि इसमें सोडियम कितना लगाना है, प्रश्न ये है कि ये बाजार में कैसे मिलता है। तो बाजार में ये 2 सोडियम वाले सॉल्ट के रूप में मिलता है, मतलब डाई सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है, टेट्रा सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में नहीं मिलता है। तो चलो ये हो गया थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। तो मोनो के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जितने भी इसके पहले लिखे थे उसमें सिर्फ एक को छोड़ दिया जाए, वो ऑक्जिलेट वाले को, तो सब मोनो थे। बाइडेंटेट में हमने इथाइलिन डायमीन का भी एग्जांपल बताया, ऑक्जिलेट आयन का भी एग्जांपल बताया। ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये काम तुम्हारे लिए, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और हेक्साडेंटेट के लिए क्योंकि काम बहुत बड़ा था, शायद तुम लोगों से न संभल पाता, इसीलिए हमने खुद इसको कर दिया। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, और बाजार में कैसे मिलता है, तो भाई डाइसोडियम सॉल्ट के रूप में मिलता है। पानी में घोल देंगे तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। थोड़ा मेहनत करके हटाना पड़ेगा, हो सकता है कुछ उसमें और भी मिलाना पड़े, लेकिन हम दोनों हाइड्रोजन हटा करके, दोनों सोडियम हटा करके 4 नेगेटिव इसके ऊपर बुला सकते हैं और इसको EDTA-4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिगेंड के बिहेवियर पर कुछ और भी बातें, ये तो क्लासिफिकेशन टाइप का हुआ। कुछ लिगेंड डोनर एटम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट। अभी एग्जांपल तो दिया था हमने, एम्बीडेंटेट लिगेंड, जैसे साइनाइड में ये कार्बन के थ्रू भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी डोनेट कर सकता है। तो जब ये कार्बन के थ्रू डोनेट करता है तो इसका नाम जो है साइनो रखते हैं, जब ये नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट करता है तो इसी लिगेंड का नाम जो है आइसोसाइनो रखते हैं। पता कैसे चलेगा, या तो क्लियर स्ट्रक्चर बना हो या फिर फॉर्मूला लिखा जाए इस तरह से, लाइक F3NH3CN, और हमने यहाँ कुछ प्लस माइनस लगा दिया, मीन्स ये साइनाइड का कार्बन यहाँ अटैच्ड है। और अगर ऐसे लिखा है Fe NH3NC, तो इसका मतलब कि डोनेशन का काम कार्बन ने नहीं बल्कि नाइट्रोजन ने किया है। तो ऐसे लिगेंड्स जो अपना डोनर एटम बदल सकते हैं उनको हम एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। और भी एग्जांपल्स है हमारे पास साइनाइड से मिलते जुलते। एक होता है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये इसको क्या कहते हैं, साइनेट। और इस चैप्टर में जब ये लिगेंड की तरह से काम करेगा तो इसको साइनेटो बोलते हैं, ठीक है ना, साइनेटो। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के थ्रू डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन के थ्रू करेगा तो साइनेटो, नाइट्रोजन के थ्रू करेगा तो आइसोसाइनेटो, ठीक है। या फिर नाम लिखने का एक और तरीका होता है, साइनेटो O एंड साइनेटो N। साइनेटो के आगे O लिख दोगे, केवल साइनेटो लिख करके छोड़ दिया तब भी समझ जाएगा कि भाई ऑक्सीजन ही है, लेकिन O लिख दिया तो बात और भी क्लियर हो गई। और साइनेटो N ऐसा लिख देने से पता चलता है कि ये नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट किया है। तो आइसोसाइनेटो का मतलब ऑक्सीजन के थ्रू, साइनेटो का मतलब ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट किया है, लोन पेयर इसने डोनेट किया है। आइसोसाइनेटो का मतलब लोन पेयर इसने डोनेट किया है। इसी तरह से एक और होता है थायोसाइनेट, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की जगह सल्फर रहेगा, तो सल्फर और माइनस देन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, दिस इज थायोसाइनेट। तो इस चैप्टर में इसका नाम क्या होगा, थायोसाइनेटो होगा। और अगर इसने नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट किया है तो आइसो थायोसाइनेटो, करेक्ट। या फिर हम थायोसाइनेटो S और थायोसाइनेटो N भी लिख सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि सल्फर ने डोनेट किया है कि नाइट्रोजन ने डोनेट किया। तो ये कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जो अपना डोनर एटम बदल सकते हैं। लोन पेयर एक ही डोनेट करेगा, लेकिन ये या ये सल्फर या नाइट्रोजन। तो जो डोनर एटम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उनको हम एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ लिगेंड्स डोनर कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं, जैसे सल्फेट आयन, ये इट कैन वर्क एज मोनोडेंटेट, it can work as
बाइडेंटेट, ठीक है ना। इट कैन वर्क एज मोनोडेंटेट एंड बाइडेंटेट। जब ये मोनोडेंटेट की तरह काम करेगा, केवल एक लोन पेयर डोनेट करेगा, बाइडेंटेट की तरह काम करेगा तो दो लोन पेयर डोनेट करेगा, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट। फ्लेक्सी मतलब समझते हो ना, फ्लेक्सी मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल, जो सिचुएशन के हिसाब से काम कर ले, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल मतलब जो सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा काम कर ले। जैसे आजकल टीवी में ऐड आता है, ये है कोलगेट का फ्लेक्सी गर्दन वाला अपना वो क्या ब्रश होता है जो इधर भी घूम जाता है उधर भी घूम जाता है, सब कर देता है। ब्रश के साथ साथ टंग क्लीनर का भी काम कर देता है। तो फ्लेक्सिबल मतलब जो उसका मेन काम है वो तो करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी, वो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, कुछ और भी कर सकने की। तो यहाँ पर इसका मेन काम जस्ट एक लोन पेयर डोनेट करने का होता है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह काम करता है। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर ये बाइडेंटेट लिगेंड का भी काम कर सकता है। और ऐसे लिगेंड्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। एम्बीडेंटेट जो दो तरह से डोनेट कर सके, डोनर एटम चेंज कर सके। फ्लेक्सीडेंटेट जो डोनर कैपेसिटी चेंज कर सके, ठीक है ना। कभी एक, कभी दो, कभी दो, कभी एक। तो जो डोनर कैपेसिटी चेंज करेगा उसको फ्लेक्सीडेंटेट, जो डोनर एटम केवल बदलेगा उसको, जैसे इन एग्जांपल्स में था, उसको क्या बोला था हमने, एम्बीडेंटेट। एक होता है चीलेटिंग लिगेंड, चीलेटिंग लिगेंड। कुछ लिगेंड्स क्या करते हैं, वो मेटल के साथ मिलकर के एक रिंग बना देते हैं। कुछ क्या, जो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट ये सब होंगे, वो क्या करेंगे, जैसे मान लो ये मेटल है और एक लिगेंड है, इसमें दो एटम एक्स और वाई दोनों डोनेट कर सकते हैं। तो जब ये दोनों एक साथ इसके साथ डोनेट करेंगे तो देखो एक रिंग बन गया ना। तो ऐसे रिंग को बोलते हैं चिलेट रिंग, और ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं कि ये चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है ना। जो भी लिगेंड इस तरह का काम कर सके उसको हम चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। तो जो भी लिगेंड है दो लोन पेयर डोनेट करेगा। मान लो इसी में एक एटम और होता, जेड होता, ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता था, तो दो ऐसा रिंग बन जाएगा। एक रिंग इधर भी बन गया, एक रिंग इधर भी बन गया। मान लो इसी में एक एटम और होता, पी होता, तो वो भी डोनेट कर सकता था, तो देखो एक और रिंग बन गई। तो इस तरह से जो लिगेंड्स एक साथ कई लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, एटलीस्ट दो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, बाइडेंटेट टाइप के हो या फिर ट्राइडेंटेट टाइप के हो या फिर टेट्राडेंटेट टाइप के हो, वो सब मेटल के साथ मिलकर के इस तरह का रिंग बना देते हैं। देखो ये रिंग है ना, ये रिंग का मतलब बिल्कुल गोल हो। केमिस्ट्री में रिंग का मतलब गोल नहीं होता है ना, मतलब सर्किल जैसा गोल हो उसको रिंग नहीं बोलते। रिंग मतलब क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ये चला, चलते 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 बंद हो गया आकर के फिर से, ठीक है। तो चला और आकर के यहाँ पर बंद हो गया, तो ये रिंग है। रिंग मतलब ये नहीं कि पूरा सर्किल टाइप का रहेगा, गोला रहेगा तभी रिंग बोलेंगे। रिंग मतलब बंद हो गया। तो जो बंद रिंग बना ले, क्लोज्ड रिंग बना ले, ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। डेफिनेटली मोनोडेंटेट लिगेंड ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। मोनोडेंटेट लिगेंड जो है ये काम कभी नहीं कर पाएगा। ये काम सिर्फ बाइडेंटेट और उससे आगे वाले लिगेंड्स कर पाएंगे। मोनो के लिए काम करना पॉसिबल नहीं है। चिलेटिंग लिगेंड हो गया। एक होता है ब्रिजिंग लिगेंड्स, जैसा नाम है इसका वैसा ही काम, BRITGING। ब्रिज का स्पेलिंग जो होता है उसी में ING जोड़ देंगे। ब्रिज का स्पेलिंग सही है ना, ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग मतलब ब्रिज का काम क्या होता है, नदी के दो किनारे हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है, कैसे जाएंगे, बीच में ब्रिज रहेगा तभी तो जाएंगे। मतलब एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ने का काम करता है। तो ये भी दो मेटल्स को, एक मेटल है दूसरा मेटल है, दोनों को जोड़ने वाला अगर कोई भी लिगेंड है जो दोनों को जोड़ सकता है, या कोई लिगेंड ऐसा है जो जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, तो वो ब्रिजिंग लिगेंड कहलाता है। इसमें बहुत ही फेमस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक साथ दो मेटल्स M1 M2, अगर दो मेटल्स हो, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकता है, दोनों आयरन हो सकता है एक आयरन हो दूसरा कोबाल्ट हो, बिल्कुल पॉसिबल है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत बढ़िया सा ये रोल प्ले करता है और दो मेटल्स को एक साथ कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। हो सका तो हम इसका कुछ एग्जांपल भी जरूरत पड़ने को दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं। तो ब्रिजिंग लिगेंड जो दो मेटल सेंटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। तो ये है कि तरह तरह के लिगेंड्स का बिहेवियर है, ठीक है। तो हमने कई तरह का बिहेवियर देखा क्लासिफिकेशन में, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट वगैरह वगैरह। और बिहेवियर के नाम पर हमने देखा
फ्लक्सीडेंटेड लिगेंड जो अपना कभी एक लोन पे डोनेट करेगा, कभी दो भी डोनेट कर सकता है। एम्बीडेंटेड जो डोनर एटम बदल देगा। और चिलेटिंग लिगेंड जो रिंग बना लेता है। ब्रिजिंग लिगेंड जो दो मेटल के बीच में लग करके रह करके उनको जोड़ने का काम करता है। तो ये सब है लिगेंड का बिहेवियर। ओके, तो बहुत सारे लिगेंड से हमने तुम लोगों को परिचित कराया और लिगेंड्स का थोड़ा क्लासिफिकेशन भी बताया, मोनो, बाई, ट्राई वगैरह वगैरह, और उनका बिहेवियर भी बताया, फ्लक्सीडेंटेड ये वो। तो इन सबको थोड़ा याद रखो, हम फिर से मिलेंगे जब अगले क्लास में। तो इन नामों को यूज करके कॉम्प्लेक्स का, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हम नाम लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये लिगेंड का नाम याद रहेगा तब तो, क्योंकि इनका यही नाम वहां पर हम यूज करके नाम को लिखेंगे। तो इन सबको थोड़ा याद रखो, हम फिर से मिलते हैं अगले क्लास में।